2020 में पैंडेमिक आया था और पैंडेमिक के बाद से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो चुका है। अगर आप 2 साल से देखोगे 2022, 23 और इनफैक्ट 2024 को, तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं, अलायंसेस हुए हैं, ट्रीटी हुए हैं विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इट हैज़ कम आउट ऑफ अ सरप्राइज। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में एक वॉर हुआ, 21st सेंचुरी का वॉर, जिसको अगेन किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था इस तरीके से होगा। देन मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान जो अभी तक एक शैडो वॉर में थे, नाउ दे हैव हेडेड टुवर्ड्स अ डायरेक्ट वॉर। और इन सारे डेवलपमेंट्स में रीजनल अलायंसेस, रीजनल पार्टनरशिप, फ्रेंड्स, एनिमीज, एवरीथिंग इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट मैनर। आज एक और बहुत बड़ा न्यूज़ आया है रॉटर्स में, जहां पे ये लिखा गया है कि रशिया जो है वो अब ईरान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी करने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया होगा डिफेंस। इस बात की जानकारी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लैवरोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसके बाद ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक फर्दर डिलेमा क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रशिया ईरान एक पार्टनरशिप, और इसके बारे में आज हम लोग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन। और मैंने कुछ महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि क्यों इजराइल ईरान का जो ये वॉर है उसमें ईरान इज़, आप पसंद करें या ना करें, टू सम एक्सटेंट ईरान इज़ विनिंग। वाई इट्स विनिंग, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एंड में जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ये है और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। सो सबसे पहले न्यूज़ देखते क्या है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो सर्गियो लैवरोव हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया और ईरान जो हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी एंड साइन करने जा रहे हैं विच विल इंक्लूड क्लोजर डिफेंस कोऑपरेशन। तो फोकस एरिया जो है इस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी में वो डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर होने जा रहा है। The treaty on a comprehensive strategic partnership between Russia and Iran that is being prepared will become a serious factor in strengthening Russia and Iran relation. रशिया और ईरान के रिलेशन पिछले कई सालों से एक तरीके के क्लोज कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है, बट किसी तरीके का कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं था दोनों कंट्री के बीच में। अगर आपको इन दोनों कंट्री का हिस्ट्री पता होगा तो ईरान एक समय अमेरिका का अलायंस पार्टनर हुआ करता था सोवियत यूनियन को रोकने के लिए। ईरान, पाकिस्तान, ये लोग बगदाद पैक्ट के मेंबर थे। लेकिन जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है उसके बाद से रशिया और ईरान की जो दोस्ती है, और ईरान में जब से आयतुल्ला पावर में आए हैं तब से रशिया और ईरान के बीच में एक दोस्ती डेवलप हुआ है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जब दोनों कंट्री आज वेस्टर्न सैंक्शंस और वेस्टर्न एग्रेशन को झेल रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दे थिंक कि समय आ चुका है कि ये दोनों अपने रिलेशनशिप को एक अगले लेवल पे अपग्रेड करें। और उसी अपग्रेडेशन में सबसे बड़ा अपग्रेड जो हो सकता है वो है ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब ये कब होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन सर्गियो लैवरोव का कहना है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेशकियान, वो मॉस्को विजिट करेंगे इस साल के एंड में, तो प्रोबेबली उस समय ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट होगा। और अगर आप इसका टाइमिंग देखें तो एंड ऑफ द ईयर, क्यों? बिकॉज अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, तब तक इलेक्शन का रिजल्ट्स क्लियर हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या रशिया यूक्रेन वॉर का स्टेटस होता है, क्या इजराइल ईरान के बीच में जो एक तरीके का वॉर चल रहा है उसका क्या होगा। बिकॉज आपने कल का न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद ईरान इजराइल के ऊपर रिटेलिएट करेगा। सो अभी बहुत कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर, उसके हिसाब से ये कंट्रीज जो हैं वो अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करेंगे। इसकी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज एक तरीके के शॉक में हैं, बिकॉज जो यूक्रेन का वॉर है ये एक नया दिशा ले रहा है। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स भी इस समय रशिया में काम कर रहे हैं, और ईरान और रशिया के बीच में इस तरीके का मिलिट्री एग्रीमेंट होता है तो ईरान जो है वो आने वाले टाइम में रशिया को और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन सप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दूसरा चीज़ कि ईरान एक समय आइसोलेटेड था, लेकिन आज ईरान के पास नए नए पार्टनर्स हैं। ईरान आज
SCO का मेंबर बन चुका है। ईरान और रशिया की दोस्ती है, ईरान चाइना की दोस्ती है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो एक इजराइल के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे इजराइल का जो रिटेलिएटरी अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, ये बहुत ही छोटा सा था। मतलब बहुत लोग बात करते कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करेगा, इजराइल जो है वो कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान के पास है उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो पूरा रिटेलिएशन था ये बहुत ही एक छोटा सा अटैक था। तो ये बताता है कि ईरान जो है वो अपना फ्रेंडशिप विद रशिया और चाइना के थ्रू इजराइल के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट कर पा रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे इजराइल को अमेरिका की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वैसे ही अगर ईरान के पास भी रशिया के साथ कुछ अच्छा दोस्ती बन पाता है और एक नेक्स्ट लेवल पे, तो हो सकता है कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर इस तरीके के अटैक करने से और ज़्यादा बचेगा। तो ये कुछ इम्पैक्ट साफ क्लियर दिखते हुए नजर आ रहे हैं इस समय इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 4 नवंबर को करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना ये चारों ब्रांचेस की डिटेल हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, जहां पे आपको CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल जैसे कोर्सेज के बारे में प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जो ईरान और रशिया की दोस्ती है ये पिछले कई सालों से एक तरीके से इमर्ज कर रही थी। ये देख सकते हैं आप 2022 का ये इमेज है आयतुल्ला अली खमीनी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। ये पर्टिकुलर फोटो लिया गया था जब रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट अपने वॉर को स्टार्ट किया था। उसके बाद रशिया के ऊपर वेस्ट ने सैंक्शन लगाया, ईरान के ऊपर 2018 से वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखा है। तो इन दोनों को समझ में आ चुका था कि अब पास आने की एक तरीके से कंपल्शन है और इसकी शुरुआत रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुई थी। रीसेंट टाइम्स में आप सभी को पता है कि ईरान जो है, अमेरिका के हिसाब से ईरान जो है वो बहुत सारे क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स रशिया को सप्लाई कर रहा है और इसके एक्सचेंज में रशिया जो है वो ईरान को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और इनफैक्ट अब ये दोनों कंट्री मिलके जॉइंट प्रोडक्शन भी करने जा रहे हैं वेपन्स का। सच एज ईरान जो है वो रशिया में एक ड्रोन्स फैक्ट्री को ओपन करने जा रहा है म्यूचुअली। तो ये बताता है कि रीसेंट टाइम्स में दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके एक दिन पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर ईरान में थे। तो एक तरीके से दोनों के बीच में ऑब्वियसली बातचीत तो हुई होगी कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो क्या रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा, बिकॉज ईरान 2 साल से रशिया को यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है। तो ये बताता है कि रशिया हैव ऑलवेज स्टूड बिहाइंड ईरान और इसी की वजह से इजराइल ने बहुत बड़ा रिटेलिएटरी अटैक ईरान के ऊपर नहीं किया है। अब ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट आपको पता होगा कि सेम कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के साथ साइन किया है इसी साल जून में और उस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी में भी फोकस एरिया किसके ऊपर है, डिफेंस के ऊपर। इसीलिए उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी में एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज भी है जहां पे ये कहा गया है कि अगर रशिया या नॉर्थ कोरिया कोई भी दोनों कंट्री किसी तीसरे कंट्री का एग्रेशन झेल रहे हैं तो ये दोनों कंट्री एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ कोरिया के इस समय 10,000 सोल्जर्स रशिया में है बिकॉज रशिया आज वेस्टर्न कंट्रीज का एग्रेशन झेल रहा है। तो अब आप इन दोनों डेवलपमेंट को अगर रिलेट करिएगा तो यू कैन थिंक कि किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर क्लियरली इमर्ज कर रहा है। ये एक और चीज बताता है कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है। वेस्ट जितना भी चाहे रशिया को आइसोलेट करने का, लेकिन रशिया आइसोलेट नहीं है। रशिया के इनफैक्ट न्यू पार्टनर्स हो रहे हैं, न्यू फ्रेंडशिप इमर्ज कर रहा है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं रीसेंट ब्रिक्स समिट में। ब्रिक्स समिट के बाद एक ब्रिक्स आउटरीच समिट हुआ था जिसमें लगभग 36 लीडर्स, 36 वर्ल्ड लीडर्स जिसमें से 30 लीडर्स ग्लोबल साउथ कंट्री के थे, उन्होंने अटेंड किया। ये एक तरीके का स्लैप था वेस्ट को कि वेस्ट जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट करना चाहता है, पुतिन ने क्लियरली दिखला दिया था कि रशिया हैड नॉट बीन आइसोलेटेड ड्यू टू यूक्रेन। अब इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, रशिया ईरान के डेवलपमेंट में अगर आप चाइना का एंगल जोड़ दो तो ये और ज्यादा डेडली हो जाता है। बिकॉज
आपको पता है कि ईरान चाइना की भी दोस्ती बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ी है। जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया गया तो इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन एक कंट्री जो अभी भी ईरान से तेल खरीद रहा है वो है चाइना। और इनफैक्ट 2 साल पहले ईरान और चाइना 25 साल के कोऑपरेशन एग्रीमेंट में भी एंटर किए। और दूसरा न्यूज़ आप देख सकते हैं कि चाइना, ईरान, रशिया इस साल अभी तक का सबसे बड़ा जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी किए हैं गल्फ ऑफ ओमान में। तो चाइना, रशिया, ईरान एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सिस बन रहा है। इसमें आप नॉर्थ कोरिया को जोड़ दें, इसमें आप सो कॉल्ड पाकिस्तान को भी जोड़ दें, तो ये जो 5-6 कंट्रीज हैं ये क्लियरली एक तरफ आ रहे हैं। और आप इसको सोचिए कि चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक पावर है, रशिया जो है वो एक मिलिट्री पावर है, नॉर्थ कोरिया जो है वो एक प्रॉक्सी पावर है। उसके थ्रू आप अपने पावर को दिखला सकते हो, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेड स्टेट। तो अगर नॉर्थ कोरिया कुछ गलती भी करता है तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। ईरान के पास अगेन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सभी को आप मिला दो, सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एक्सिस विच इज़ इमर्जिंग नाउ। यही मैं बात कर रहा था कि कैसे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से इजराइल जो है वो खुश नहीं होगा, बिकॉज आयतुल्ला अली खमीनी ने इस चीज़ की बात कई साल पहले किया था। आयतुल्ला अली खमीनी जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है और उसके बाद आयतुल्लाज आए हैं, तो आयतुल्लाज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है एक तरीके का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बैटल करना। उनका कहना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरीके से दुनिया में अपने आप को फैला रहा है, अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ हो तो आप अच्छे हो, नहीं हो तो खराब हो। इसीलिए आयतुल्लाह जो है वो हमेशा से वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ एक वॉर पे जाना चाहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हेजेमनी को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑल्दो ईरान जो चाहता है वो चाहता है शिया सिविलाइजेशन सबसे टॉप पे हो, इस्लामिक सिविलाइजेशन लेड बाय शिया सबसे टॉप पे हो, बट खमीनी एंड आयतुल्लाह नोज कि इस्लामिक सिविलाइजेशन अकेले टॉप पे नहीं आ सकता, इट नीड सपोर्ट ऑफ अदर सिविलाइजेशन। और उस अदर सिविलाइजेशन में एक तरफ है रूसो सैल्विक सिविलाइजेशन जो रशिया का है, और दूसरी तरफ कॉन्फ्यूशियस कम्युनिस्ट सिविलाइजेशन जो चाइना का है। और खमीनी जो है वो आज जब रशिया का रिलेशन वेस्ट के साथ खराब है, चाइना का रिलेशन वेस्ट के साथ खराब है, ईरान का तो ऑलरेडी खराब है, तो खमीनी वांट्स कि ये तीनों सिविलाइजेशन मिलके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ एक वॉर पे आए, और यही चीज़ होते हुए हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर आप देख लीजिए, चाइना अमेरिका का डिक्लाइनिंग रिलेशनशिप देख लीजिए, और ईरान और यूएस और इजराइल का रिलेशन देख लीजिए। सो दैट्स वाई खमीनी का जो सपना था, जो कब से वो देख रहे हैं, वो अब एक रियलिटी की तरफ इमर्ज होते हुए आ रहा है। नाउ हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? इंडिया के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज अगर आप इंडिया का कॉन्टिनेंटल लैंड बॉर्डर देखोगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, उसके ऊपर सेंट्रल एशिया है जो रशिया के इन्फ्लुएंस में है, इधर चाइना है। तो अगर ये सारे कंट्रीज एक तरह एंटी वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाते हैं, आप समझिए इंडिया जो है वो कोई वेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बट इंडिया डज नॉट वांट टू बी परसीव्ड एज एंटी वेस्ट, बिकॉज आज इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा है। लेकिन अगर इस तरीके से एक एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट, एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में बन जाएगा, तो इंडिया चाहे जितना भी क्वाड कर ले, क्वाड आपको समुद्र में बचाएगा, इस एरिया में कौन बचाएगा? यहाँ पे अमेरिका की इन्फ्लुएंस जीरो है। अफगानिस्तान में अमेरिका वापस चला जा चुका है, पाकिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है, अब चाइना में नहीं है, सेंट्रल एशिया में नहीं है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में आपको अपना बचाने के लिए, इन्फ्लुएंस रखने के लिए इस तरीके का अगर एंटी अमेरिका ब्लॉक बनता है, तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं होते हुए नज़र आ रही है। ये इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता तो ये रिलेशन होता ही नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप JCPOA ईरान के साथ एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करते तो ये चीज़ होता ही नहीं, राइट। सो बिकॉज बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो इंडिया के हाथ में नहीं है, वो बाहर से हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया को इम्पैक्ट झेलने को मिल रहा है। सो दिस इज़ नॉट फेलियर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, रैदर इट इज़ द डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है उसका इंडिया को इम्पैक्ट है। इसलिए फ्यूचर में किस तरीके से ये वॉर और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इमर्ज करता है, उसके हिसाब से इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब बहुत कुछ अमेरिका के इलेक्शन पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले वापस से ये कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को 1 दिन में 24 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत हद तक सही भी है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के साथ रिलेशन नो डाउट काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये वॉर रुकता है सो दैट विल बी अ गुड थिंग, बिकॉज उसके बाद फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस खत्म होंगे,
इवेंचुअली रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होगा, फिर रशिया को इस तरीके से नॉर्थ कोरिया, चाइना, इधर वाले कंट्री के साथ ईरान ऐसे ब्लॉक नहीं बनाना पड़ेगा, जो इंडिया के लिए काफी बेटर हो जाएगा। तो अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुकता है, सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑल्सो फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर में। बिकॉज इंडिया फोकस इज चाइना, इंडिया को कोई मतलब नहीं है रशिया यूक्रेन से। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का, आपको पता है किम जॉन यून के साथ भी एक हिस्टोरिक समिट हुआ था, तो हो सकता है कि मे बी नॉर्थ कोरिया के साथ भी वो रिलेशन को अपना ठीक करे। लेकिन अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका करना क्या चाहता है। अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना, लेकिन अमेरिका को चाइना को रोकने के लिए रशिया को अपने साथ लाना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक रशिया चाइना एक साथ आ रहे तो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। सो अमेरिका शुड अंडरस्टैंड कि कैसे रशिया और चाइना की दोस्ती को तोड़ा जाए, रशिया को अपने साथ लाया जाए, सो दैट हम मिलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं। सो आई होप डोनाल्ड ट्रंप के पास ये विजडम होगा एंड ही विल डू अकॉर्डिंगली। आपका क्या व्यू है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।